कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे। भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। ओ, आदत है, आदत है, आदत है। हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटी पाई। सो मैंने जैसा कहा था कि मैं पहले ट्विंस डेविल स्टोरी दूंगी, उसके बाद टॉप जी की स्टोरी दूंगी, उसके बाद मैं जिनके प्यार में फना का सीज़न 2 लाऊंगी। सो मैंने अपना वादा निभाया, फर्स्ट स्टोरी दी मैंने ट्विंस डेविल वाली, और ये भी दे रही हूँ। उसके बाद मैं टॉप 3 स्टोरी दूंगी ऑफ कोर्स। और जो लोग मुझे कह रहे हैं बार बार दीदी कि आप टॉप जी की स्टोरी मत दीजिए, टॉप 3 दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आप लोगों के कहने पे मैं स्टोरी हमेशा चेंज नहीं कर सकती ना, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही मुझे जिनके प्यार में फना का सीज़न 2 में भी टॉप पे ही मतलब टॉप वी बोला है करने के लिए। अब 1 में भी टॉप पे है, 2 में भी टॉप वी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे पूरी स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी। बट मैं चलो वो उसमें मैं टॉप पे कर ही दूँगी। लेकिन ये स्टोरी मैंने टॉप जे के 1 या 2 शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। और आप ये भी समझ सकते हो कि मैंने अपने सेकंड चैनल पे 2K स्पेशल के लिए बनाया है, या फिर ये भी समझ सकते हो कि मैंने ऐसे ही बनाया है। मतलब कि टॉप जी के लवर वालों ने भी मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया था। सो सोच लेना डियर कि मैंने उनके लिए बनाया है। तो टॉप जी के लवर वालों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी की। मानती हूँ कि मैंने स्टोरी अपनी तरह से बना ली, मतलब आप देख लेना, ओके। और हाँ, जिसको टॉप 3 स्टोरी नहीं पसंद तो प्लीज़ मत देखिए, वेट करिए, टॉप 3 स्टोरी आएगी, आप देख लेना, ओके। और यार, आप लोग इतना क्यों सोचते हो? हाँ, क्यों बार बार बोलते हो कि नहीं टॉप देखे नहीं, टॉप थे ये वो, हेट मत किया करो। क्योंकि हमारे लिए बॉटम टॉप चाहे कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता। बस मैटर यही करता है कि हम देखो को साथ में देखें, वो देखो की स्टोरी हो, बस इतना ही मैटर करना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे चैनल है, अगर आपको 100% टॉप जी के चैनल मिलेंगे तो 50% टॉप पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि टॉप पे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन कम। मुझे पता है, मैंने भी बहुत सारे चैनल चेक किए हैं। सो मैं ये नहीं कह रही कि मैं टॉप 3 स्टोरी नहीं बनाऊंगी। ऑफकोर्स मेरी आर्मी को पसंद है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन टॉप जी के लवर वालों ने भी मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया है, सो मैं इसलिए बना रही हूँ, ओके। मेरे लिए देख लेना। सो जिसको नहीं पसंद, मैं कुछ नहीं कर सकती, पहले से आई एम सॉरी बोल रही हूँ। सो देन वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। जद खेले वाला ना आगे रुचि हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना चाहां तू सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी पाके उच्ची हील नी तू मोर नी जिता चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना। प्रियंक, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने नाश्ता बना दिया है, कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हाँ कितनी बार कहा है? तुम्हें लिख कर दूँ क्या? तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो, मुझे ह्योंग या फिर सर बोला करो, सर।
सुनाई गया तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ। बट मैं तुम्हें ह्यों कैसे बोल सकता हूँ जबकि तुम मेरे हस्बैंड हो। हस्बैंड माय फुट, सुना तुमने? हस्बैंड, हाँ। हम दोनों कज़न ब्रदर है, ये मत भूलो। और मैं तुमसे एज में 8 साल का बड़ा हूँ, हाँ। और तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा ख्याल मेरे बारे में कैसे आया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे मॉम डैड तो कभी इसके बारे में सोचने वाले नहीं थे। फिर तुमने मेरे मॉम डैड को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई, हाँ, क्या पट्टी पढ़ाई जो उन्होंने मुझसे मेरी ज़बरदस्ती तुमसे शादी करा दी, मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली, जबकि मैं बॉय में कोई इंटरेस्टेड नहीं, और वो भी तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि तुम मुझसे काफ़ी छोटे हो, हाँ। आज मुझे शर्म आती है बाहर निकलने पे, लोग मुझे तुम्हारा हस्बैंड कहते हैं, हाँ, जबकि तुम मुझसे कितने छोटे हो। व्हाट द हेल। हाँ, मुझे अच्छे से पता है मुझे कि तुमने मुझसे ये शादी क्यों की। क्योंकि हाँ, मेरे दौलत के लिए ना। ऑफ कोर्स, मेरे दौलत के लिए। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए थी, तभी तो तुमने मेरे डैड को निशाना बनाया। लेकिन याद रखना जॉन जंगकुक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। आप गलत समझे हैं सर। मैं आपसे प्यार करता हूँ, ना कि आपकी दौलत से। मुझे इस दौलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है। माना कि मैंने आपसे शादी की, लेकिन आप भी तो सोचिए ना, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं आपसे एज में छोटा हूँ। आज भी मुझे खुद पर अफसोस होता है, सिर्फ एक ही बात के लिए कि क्यों मैं आपके बाद इस वर्ल्ड में आया, क्यों मैंने पहले जन्म नहीं लिया, हाँ। लेकिन आपको मेरी एज से फ़र्क पड़ता है ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखना, मैं अपने आप को इतना बदल दूंगा कि लोग मुझे देखकर यही कहेंगे कि मैं आपसे एज में काफ़ी साल बड़ा हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगा, इतना बदल दूंगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि मैं आपसे छोटा हूँ। लोग देखकर यही कहेंगे कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपसे बड़ा हूँ। फिर तो आपको कोई शर्म नहीं आएगी ना लोगों को बताने में कि मैं आपका हस्बैंड हूँ, हाँ। और आप क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी दौलत के पीछे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे करोड़ों दौलत तो मैं आपके लिए कदमों में डाल सकता हूँ, मुझे दौलत नहीं, सिर्फ आप चाहिए। ओह, विल यू प्लीज शट अप। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, कि तुम मेरे सामने ऐसे मासूम बनने की एक्टिंग करोगे और ऐसे भोले भोले बातें करोगे, मुझे बहकाओगे तो मैं बहक जाऊंगा, हाँ। सेम ऐसा ही चेहरा दिखाकर, ऐसी ही बातें बनवाकर तुमने मेरे मॉम डैड को अपने जाल में फंसाया है ना। ऊपर से कितने मासूम देखते हो, लेकिन अंदर से कितने ज़्यादा शातिर हो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते होगे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मुझसे कितने छोटे हो और हम कज़न ब्रदर हैं, हाँ। लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी बातें मनवाने के लिए पता नहीं क्या क्या कहा होगा मेरे मॉम डैड को, और उन्हें पता नहीं क्या हो गया कि उन्होंने मेरी शादी तुमसे करा दी, जबकि तुम में तो कोई ऐसी खूबी भी नहीं है और तुम अभी भी कॉलेज में ही पढ़ रहे हो और तुम मेरा हस्बैंड कहते हो, हाँ। माय फुट, कभी नहीं। तुम अच्छे से जानते थे कि मुझे तुम जैसे बॉय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और तुम में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ये भी जानते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं गर्ल में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि तुम में। फिर भी तुमने मुझसे शादी की। अब शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा। रहो जैसे रहते हो, ज़िंदगी भर मेरा नौकर बन के रहना होगा तुम्हें, और मैं जो करूँगा, जहाँ जाऊँगा, जैसे जीऊँगा, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे। और ये जो नाश्ता बनाया है ना, खुद ही खा लो, मैं बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खा लूँगा। और वैसे भी तुम्हारी तरफ फ्री नहीं बैठा रहता हूँ, मुझे बहुत काम होते हैं। क्यों तेओंग, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, हाँ। क्यों, क्या कमी है मुझ में? क्या मैं हैंडसम नहीं? मुझ में क्या कमी है जो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो? मुझे बहुत तकलीफ होती है, बचपन से लेकर आज तक तुमसे पागलों की तरह प्यार किया तेओंग, और आगे भी करूँगा, अपनी आखिरी सांस तक करूँगा। बट तुम्हें मेरी आंखों में प्यार क्यों नहीं दिखता?
हमेशा यही सोचते हो कि मैंने तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे शादी की। क्यों क्यों तेहोंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बचपन से सिर्फ यही सोचता आ रहा हूँ कि काश काश तुम मुझे एक बार देखो, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं देखा, कभी नहीं। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, नहीं चाहता था खोना, लेकिन मुझे क्या पता था तुमसे शादी करके मैं तुम्हारे दिल में और नफरत पैदा कर लूंगा खुद के लिए। पहले तो तुम मुझसे बात नहीं करते थे, अब तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। इस मेंशन में ऐसा लगता है कि मैं होकर भी कहीं नहीं हूँ। तुम मुझे ऐसे अनदेखा कर जाते हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों मैं क्या इतना बुरा हूँ? क्या मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता? मैं तुमसे छोटा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ ना। आज मुझे खुद से नफरत होती है कि क्यों मैं तुमसे इतना छोटा हूँ, क्यों मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूँ, क्यों? नहीं जंकुक, तुम्हें रोना नहीं है। हाँ, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनना है। वो दिन भी आएगा जब तेहोंग भी तुमसे प्यार करेगा। हाँ, वो करेगा, वो मुझसे प्यार करेगा। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हे क्यूटीज, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो मैं आप लोग को तेकुक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जंकुक जो नेचर से बहुत स्वीट पर्सन है, उसकी एज 17 साल है और वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि उसकी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और तेहोंग जो कि 25 ईयर्स ओल्ड का है, उसकी स्टडी कब की कंप्लीट हो चुकी है और वो ऑफिस जाता है। और जंकुक और तेहोंग दोनों कज़न ब्रदर है। जंकुक के डैड और तेहोंग के डैड दोनों सगे ब्रदर है, इसलिए वो दोनों कज़न ब्रदर है। इसलिए तेहोंग जंकुक से ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि वो दोनों ब्रदर है और जंकुक एज में भी काफ़ी छोटा है, उससे शादी कभी नहीं करना चाहता था। बट कुछ रीज़न की वजह से शादी हुआ है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। और जैसे कि तेहोंग ने कहा कि जंकुक मतलब कि लेज़ी है, कुछ काम नहीं करता, लेकिन सच तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जंकुक बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन की तरह वो रहता है। भले वो एज में कम है, लेकिन उसकी दिमाग तेहोंग से भी ज़्यादा है। वो हमेशा घर का सारा काम करता है। घर पे उसने कोई मेड नहीं रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था, और वो सारा काम करता है। वो इवन वो कुकिंग भी करता है, तेहोंग का ख्याल भी रखता है। उसकी हर एक छोटी से छोटी नापसंद मतलब चीज़ें, हर एक चीज़ का वो ख्याल रखता है। वो कॉलेज भी जाता है, कॉलेज से आकर डिनर भी बनाता है। बट हाँ, उन दोनों का कमरा अलग है, क्योंकि तेहोंग अपने कमरे में कुकी को नहीं आने देता है। और तेहोंग जो कि बहुत ज़्यादा रूड पर्सन है, बट हाँ उसकी एक फ्रेंड है लीसा, जो वो सबको बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके सामने वो बहुत स्वीट बन के रहता है, बट हाँ जैसे ही वो जंकुक को देखता है, उसके सामने तो मानो इतना ज़्यादा एंग्री हो जाता है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और जंकुक बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन है। वो दूसरों के सामने कभी कभी गुस्सा कर भी लेगा, लेकिन तेहोंग के सामने तो बिल्कुल नहीं। तेहोंग के सामने तो वो बिल्कुल बच्चा बना रहता है, और अगर तेहोंग गुस्से में उसे मार भी दे तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तेहोंग से बहुत प्यार करता है। और इन दोनों की शादी को 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ जंकुक की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है रिश्ता निभाने का, लेकिन तेहोंग कुछ भी नहीं। सो इसके आगे का आपको बाद में पता चलेगा। अगर मैं सब कुछ एक बार में ही बता दूंगी तो स्टोरी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। हाँ, दिमाग ख़राब करके रखा है मेरा। घर जाने को मन नहीं करता। घर जाऊंगा तो उसकी शक्ल देखने को मिलेगी। शक्ल तो ऐसी मासूम बना कर रखता है कि जैसे दुनिया भर की सारी मासूमियत उसके ही चेहरे पे है। इतना गुस्सा आता है मुझे, गॉड मैं कहाँ फंस गया, मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई। बेबी मैं आ गई। लीसा तुम यहाँ इस वक्त मेरे कैबिन में? ऑफ कोर्स बेबी, तुम कैसे भूल सकते हो हाँ कि मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, क्योंकि ये जॉब तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए, जॉब तो एक बहाना है। असल बहाना तो तुम्हारे क्लोज रहना है, क्योंकि तुम सारा दिन ऑफिस में रहते हो तो मैं बोर हो जाती हूँ ना। हाँ आई नो लीसा, बट थोड़ा दूर होकर बात करो। क्यों? मैं क्यों दूर होकर बात करूँ, जबकि सबको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले। क्या शादी? ये तुम क्या बोल रही हो लीसा? क्यों, इसमें बुरा क्या है और तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? मैंने तो सच ही कहा है ना, तुम ऑफ कोर्स अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड को डिवोर्स दोगे और मुझसे शादी करोगे। तुमने ही कहा था ना, फिर इतना घबरा क्यों रहे हो?
हाँ वो मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा लिसा, और वैसे भी शादी मजाक नहीं होता। अभी मेरी शादी को सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई नो बेबी, मैं जानती हूँ ना कि तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लेकिन तुम टेंशन मत लो। हाँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हें उससे दूर कर दूँगी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, और तुम भी तो यही चाहते हो ना। लिसा तुम जाओ, मुझे काम है बहुत। ओके मैं जा रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आज हम नाइट पे कहाँ चलेंगे डिनर करने? लिसा नाइट पे मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। प्लीज़ ना बेबी, ना नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें बोल रही हूँ, लेकिन तुम आजकल कर रहे हो। प्लीज़ ना बेबी, प्लीज़ ना चलते हैं। अच्छा ठीक है, क्या करूँ, जाऊँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, इसे अपने मेंशन ले जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। वो इसे देखेगा तो और जेलस हो जाएगा और मुझे जल्दी छोड़ देगा। हाँ, यही सही है। लिसा बेबी। यस बेबी, बोलो। मैंने सोचा है कि आज रात को डिनर हम अपने घर पे करते हैं। क्या तुम्हारे घर पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा वहाँ वो क्या बताऊँ, वो तुम्हारा हस्बैंड मुझे नहीं, वो मुझे ऐसा देखता है कि जैसे अभी खा जाएगा। बिल्कुल नहीं। अरे बेबी तुम उसे छोड़ो ना, हम चलते हैं ना। और वैसे भी वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्ट होता है। प्लीज़ ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ना नहीं कर सकती। ठीक है, मैं रेडी रहूँगी। ओके, तुम मुझे पिकअप कर लेना। ओके। कुकी मेरी जान, क्या हुआ? तो इतना चुपचाप क्यों है आज, इतना साइलेंट क्यों है? क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? क्या फिर से तेरे उस खड़ूस हस्बैंड ने तुझे कुछ कहा? हाँ? नहीं जी मीना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। बस मुझसे तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। बचपन का दोस्त हो तेरा, समझा ना? और वैसे भी जब से तेरी शादी हुई उससे, तब से तेरे चेहरे की स्माइल ही गायब हो गई है। क्यों किया तूने उससे शादी? हाँ, तू जानता है कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता, फिर क्यों डेली अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा है? क्यों? हाँ क्यों? जी मीना, मैंने तुझे कहा ना कि मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद, तो क्यों बार बार तू एक ही बातें बोलता है? हाँ, मैं खुश हूँ उसके साथ, बहुत खुश हूँ। और छोड़िए सब, मुझे इस सब बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाँ, मुझे तो पता ही है कि तू उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनेगा। मुझे तो सच में गुस्सा आता है उसके ऊपर। क्यों वो तुझे रिजेक्ट करता है? हाँ, इतना हैंडसम है, इत सब कुछ में आगे है, फिर क्यों तुझे रिजेक्ट करता है? कभी कभी तो मन करता है कि उसका मुंह तोड़ दूँ जाके, बट तेरी वजह से चुप हो जाता हूँ, अकड़ू कहीं का। और तेरी हरकतें देखकर मुझे तो कभी कभी शक होता है। क्या मतलब? क्या शक होता है? शक ये होता है कि तू मेरे सामने तो बड़ी ज़बान चलाता है, उसके सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है। तेरी हरकतें, तू सच में टॉप है ना यार। हाँ, क्या बोल रहा है जी मीना तू? हाँ, क्योंकि तेरी हरकतें तो पूरे बॉटम वाली है। तू उसका ख्याल रखता है, तू उसके लिए खाना बनाता है, छोटी से छोटी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है। उसको क्या पसंद है, वो क्या चीज़ से खुश होता है, उसके चेहरे में क्या चीज़ से स्माइल आएगी, वो किस चीज़ से दुखी हो जाता है। अगर वो दुखी होता है, वो रोता है, तो तू भी रोता है। सच में ये सब उसे तेरे लिए करना चाहिए, बट नहीं, सब कुछ तो तू करता है उसके लिए, अपनी जान तक उसके लिए निछावर कर देता है, बट वो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो बीमार भी पड़ जाता है तब भी वो तेरी केयर नहीं करता। हाँ, तुझे देखने भी नहीं आता तेरे रूम में, तो बुखार से तड़पता है। बता मुझे, कैसा प्यार है? हाँ, कैसा प्यार है ये तेरा? कभी कभी मुझे सच में शक होता है। हाँ, जी मीना प्लीज़ ये सब मत बोलना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी बॉटम टॉप चाहे कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए इससे कोई मैटर नहीं करता। बस वो मेरा हस्बैंड है और मैं उनकी केयर करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूँगा, चाहे वो मुझसे कितने बड़े क्यों ना हो जाए और मैं उनसे कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए। हमेशा मैं उनकी हमेशा ऐसे ही केयर करूँगा। और मैंने उनसे प्यार किया ये सोच करने के बदले में वो भी मुझसे प्यार करेंगे। मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है जी मीना।
तो प्लीज़ तू ज़्यादा मत सोच। मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ उनके साथ। ओके, मुझे कुछ नहीं बोलना, ठीक है। जंकुक, तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हें कब से पूरा कॉलेज ढूंढ रही थी, फाइनली तुम मुझे मिल गए। जंकुक, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जेनी, तुम क्या बात करनी है? वो मैं यहाँ नहीं बता सकती जंकुक, थोड़ी पर्सनल है, प्लीज़ चलो ना। अच्छा जी, ऐसा भी क्या पर्सनल है जो तुम जंकुक को अकेले में ले जाकर बात करना चाहती हो? देखो, जो भी बात करनी यहीं कह दो, क्योंकि मेरा दोस्त कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, और मैं तुम्हारे सामने क्यों बात करूं? तुम अपनी ज़बान बंद रखो, मैं जंकुक से बात कर रही हूँ। प्लीज़ जंकुक चलो ना। जेनी देखो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे अभी घर जाना है। तुम्हें जो भी बोलना है यही बोल दो। क्या यही बोल दूँ? हाँ, क्यों? ऐसी भी क्या बात है जो तुम इतना हिचकिचा रही हो? ओके ठीक है, मैं यही बोल देती हूँ। जंकुक, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ये बोलना चाहती थी, बट मौका ही नहीं मिल रहा था। बट आज फाइनली मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो जेनी? हाँ, ये कोई बकवास नहीं है जंकुक, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था इस कॉलेज में, तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बट कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हें बोलने का। जेनी देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया मजाक है, और मुझे इस तरह के मजाक सुनना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं जा रहा हूँ घर। जिमिन बाय। जंकुक प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? पसंद? व्हाट? क्या बकवास है? हाँ, मैंने कभी तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? हाँ, मैंने तो तुमसे कभी अच्छे से बात भी नहीं की, फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? हाँ, पर जंकुक मुझ में क्या कमी है? हाँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हॉट हूँ, पूरे कॉलेज में सब मुझ पर मरते हैं, और मैं तुम पर। अच्छा, सब तुम पर मरते होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं सिर्फ एक ही इंसान पे मरता हूँ, अपने हस्बैंड पे। मेरा हस्बैंड किम तेओंग, उसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तुम मैरिड हो? लो जिमिन, क्या अजीब लड़की हो तुम। पूरे कॉलेज में सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ। 6 महीने पहले ही मेरी शादी हो चुकी है, और तुम किस दुनिया में जी रही हो? हाँ, बट जंकुक मैं यहाँ नहीं थी, मुझे नहीं पता। देखो, मुझसे दोबारा ऐसी बातें करने की हिम्मत मत करना। आज तो तुमने बोल दिया है, दोबारा मैं सुनना नहीं चाहता। अब मुझसे दूर रहना, समझी? जिमिन, मैं जा रहा हूँ घर, बाद में बात करते हैं। ओके जंकुक, बाय। बहुत थक गया मैं। फाइनली पूरा मेंशन साफ हो गया। अब जाकर डिनर मेक कर लेता हूँ, वैसे भी टाइम नहीं है, बस 1 घंटा टाइम है। आज तो मैं अपनी जान की पसंद का खाना बनाऊंगा, जो उन्हें पसंद है बस उनकी पसंद का। आज तो उंगलियां चाट जाएंगे। जंकुक जल्दी जल्दी हाथ चला, वो आते ही होंगे। माय गॉड, मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा है। वैसे क्या क्या बनाऊँ? एक काम करता हूँ, उनकी मनपसंद, हाँ, स्ट्रॉबेरी केक भी बना देता हूँ, उनको बहुत पसंद है। इतना लेट हो गया है, 12 बज गए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो है ना? एक काम करता हूँ, ऑफिस में कॉल लगा कर देखता हूँ। जैसे ही कुकी मतलब कॉल करने जाता है, वैसे ही मेंशन का डोर ओपन होता है। तभी सामने त्योंग कुकी देखता है कि सामने से त्योंग आ रहा है, जिसे देखकर कुकी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसकी स्माइल फ़ौरन गायब हो जाती है, क्योंकि त्योंग अकेला नहीं आ रहा था, उसका हाथ पकड़ के लीसा भी आ रही थी उसके साथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो भी इतनी रात को? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बहरी हो क्या? हाँ जंकुक, तमीज़ से बात करो, वो मेरी फ्रेंड है। हाँ, तो मैं तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ जियान त्योंग, और तुम बताने का कष्ट करोगी कि इतनी रात को मेरे घर क्या करने आई हो? जंकुक,
मैंने कहा ना वो मेरी फ्रेंड है और मैं उसे अपने साथ लाया हूँ, हम एक साथ डिनर करेंगे। अच्छा डिनर, हाँ क्यों? इसके घर में डिनर नहीं था क्या, या फिर ये खुद मेक करके खा नहीं सकती थी? जंकुक बिहेव योरसेल्फ, किस तरह से बातें कर रहे हो? हाँ चुपचाप जाकर डिनर लगाओ। सॉरी मैंने आपके लिए खाना बनाया है, इस चुड़ैल के लिए नहीं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत 2 टके के मुझे चुड़ैल बोला? हाँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर पे खड़ी होकर मुझे यहाँ दिखा रही हो? अब भी के अब भी यहाँ से निकल जाओ। जंकुक मेरा सब्र का इम्तिहान मत लो, चुपचाप जाकर डिनर लगाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। अगर तुम नहीं चाहते चुपचाप जाकर डिनर लगाओ। फिर क्या था, जंकुक अपने गुस्से और जेलसी को साइड में रखकर त्योंग की बात मान जाता है और उन दोनों को डिनर सर्व करता है, क्योंकि जंकुक अच्छे से जानता था अगर वो ज़्यादा गुस्सा करेगा तो इसका असर सिर्फ त्योंग को पड़ेगा। त्योंग गुस्से में खाना छोड़कर लीसा के साथ रात को बाहर निकल जाएगा और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो लीसा के साथ रात में बाहर जाए और डिनर ना करे। इसलिए वो चुपचाप उन दोनों को डिनर सर्व करता है और साइड पर खड़ा होकर बस आँखों में आंसू लिए उन दोनों को देख रहा होता है, क्योंकि त्योंग मतलब जंकुक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है बट वो त्योंग को किसी और लड़की के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों करते आप मेरे साथ ऐसा? हाँ हमेशा क्यों करते हैं? क्यों मेरे दिल को तोड़ देते हैं? आप जानते हैं कि जंकुक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हर तकलीफ हर दर्द, लेकिन आपको किसी और के साथ देखना ये बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। ये मेरे लिए मौत से कम नहीं है, नहीं है। जानते हो कब समझेंगे आप कि मुझे आपकी दौलत नहीं आपसे प्यार है? क्या अपना दिल निकाल के आपके सामने रख दूं तब मानेंगे? नॉट बैड, वैसे कुकिंग काफ़ी अच्छा कर लेते हो। चलो ये सही है कि मुझे इस घर पे कोई मेड रखना नहीं होगा। आफ्टर ऑल सारा काम जो तुम कर देते हो। एनीवेज मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। त्योंग रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे रूम में। क्या तुम भी? बट तुम क्या करोगी? तुमने तो डिनर कर लिया ना। क्या बोल रहे हो त्योंग? बस थोड़ी देर ना, चलो। ओके। उसके बाद त्योंग अपने रूम में चले जाता है और उसके पीछे पीछे लीसा भी उसके पीछे चली जाती है। और इधर साइड कुकी गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो लीसा को जान से मार डाले। वो कब से बर्दाश्त किए बैठा था, अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। बहुत शौक है ना तुझे चुड़ैल दूसरे के हस्बैंड पे डोरे डालने का। आज मैं तुझे बताता हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है। लीसा मुझे लगता है कि काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। ओ कमान त्योंग, इतनी दूर से तो मैं आई हूँ, डिनर करके चले जाऊँगी क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मुझे घर जाना ही नहीं चाहिए। क्या मतलब ये कि क्यों ना आज मैं यहीं रुक जाऊँ? क्या आप? नहीं लीसा ये गलत है। देखो अभी हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो प्लीज़ तुम जाओ। ओ कमान त्योंग, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो आज यहीं सोने वाली हूँ। और मुझे पता है तुम दोनों, वो तुम्हारा जो सोकर्ड हस्बैंड है उसके और तुम्हारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो फिर ज़्यादा मत सोचो। मैं तो आज यहीं सोने वाली हूँ। लीसा देखो मेरी बात सुनो प्लीज़, तुम जाओ, वरना वो बहुत गुस्सा करेगा। वैसे ही उसके चेहरे से लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से है। अच्छा, और तुम्हें उसकी परवाह कब से होने लगी? हाँ तुम्हें तो उसकी कोई परवाह नहीं है कि वो गुस्सा करे, रोए या कुछ भी करे। हाँ मैंने कब कहा कि मुझे उसकी परवाह? बस इसलिए बोल रहा था कि कुछ मतलब कि कुछ हो ना जाए। तो तुम प्लीज़ जाओ लीसा। नहीं मैं तो नहीं जाने वाली। लीसा ये क्या कर रही हो? दूर रहकर बात करो। देखो अब लीसा, क्यों? मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकती बेबी? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी एकदम से डोर खुलता है और कुकी उन दोनों को ऐसे देखकर
उसका गुस्सा तो और ज़्यादा हाई लेवल हो चुका है। वो झट से आता है और लिसा को एक जोर का स्लैप करता है, त्योंग के पास से दूर करता है और खुद त्योंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर? हाँ, आवाज़ नीचे करके बात कर चुड़ैल। ये तेरा घर नहीं, मेरा घर है, वरना एक सेकेंड नहीं लगेगा तुझे यहाँ से घसीट कर ले जाते हुए। अगर अपनी इस चेहरे की सलामती चाहती है तो अब भी के अब भी दफ़ा हो जा मेरे घर से, वरना तू जानती नहीं मैं तेरी इस शक्ल का क्या असर करूँगा। लोग तुझे घूर के भी नहीं देखेंगे, जिस चेहरे का तुझे इतना घमंड है। सुनाई नहीं दिया तुझे? अब क्या तुझे लिख कर दूँ? हाँ, आई सेड लीव, गेट आउट माई हाउस। दोबारा अपनी शक्ल लेकर मेरे घर में आने की हिम्मत मत करना, वरना इस बार तो तुझे छोड़ दिया, अगली बार तुझे जिंदा गाड़ डालूंगा। निकल यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रहने का, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो मैं अच्छे से बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। अच्छा, देख लूँगा मैं भी कि तू क्या चीज़ है। मैं भी यहीं रहूँगा और तू भी यहीं। चल अब दफ़ा हो यहाँ से। हाँ तो अब बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? आप जंकुक, तुम्हें लिसा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मेरी फ्रेंड है। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों? बुरा लगा आपको? बोलिए ना। जंकुक, क्या कर रहे हो? बोलिए ना, बुरा लगा आपको? हाँ, यू नो व्हाट, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, इतनी सी भी नहीं, लेकिन आप बास नहीं आते। आपको मैंने 1000 बार कहा है ना, हाँ, कि आपको जितना सज़ा देना है, जितना हर्ट करना है, जितना टॉर्चर करना है, मुझे कर लीजिए। मैं एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे सामने किसी अदर गर्ल्स को अपना गर्लफ्रेंड बताना बंद कर दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपको किसी और के साथ देखना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जान से मार डालूँगा, उसे भी, आपको भी और खुद को भी। मुझे सताना बंद कीजिए, मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। यहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है कि मेरे सीने से किसी ने मेरा दिल खींच के निकाल लिया हो। क्यों नहीं समझते आप? हाँ, जंकुक, क्या कर रही हूँ? मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है। आज मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है। हमेशा मुझे बच्चा बोलते हैं ना, आज मैं आपको बताता हूँ। जंकुक नहीं, जंकुक ना, जंकुक। देखा आपने, हाँ, आप खुद मेरे टच के लिए पूरी तरह से क्रेजी है, पागल है। तो फिर क्यों खुद को रोकते हैं? क्यों मुझे आपके क्लोज आने से रोकते हैं? क्यों बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप स्ट्रेट है? हाँ, अब के नहीं है, आपको बॉय में इंटरेस्टेड नहीं है? बताइए ना, आप तो मेरे टच से पागल हो रहे हैं। जंकुक, दूर रहो मुझसे। हाँ, दूर रहो मैं आपसे। तो फिर कौन आएगा आपके क्लोज? वो चुड़ैल लिसा, वो आएगी क्लोज आपके? बोलिए ना। हाँ, मैं आपका हस्बैंड हूँ। इन 6 महीने में मैंने आज तक कभी भी अपने हक के लिए आपके पास नहीं आया। फिर आप क्यों मुझे खुद से दूर करते हैं? बोलिए ना, बोलिए ना सर। जंकुक, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप चाहते हैं ना कि मैं आपको सर बुलाऊं? नौकर हूँ ना मैं आपका, तो मुझे मंजूर है। बोलिए ना सर। जंकुक, दूर रहकर बात करो। क्यों, कुछ हो रहा है आपको मेरे क्लोज आने से? नहीं, वो मेरा मतलब है जंकुक, मैं वो जंकुक,
तुमसे हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, कैसी हुई हिम्मत मेरे क्लोज आने की? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। माना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर अपनी मर्जी चलाओगे। मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लोज आने की? दूर रहा करो मुझसे, जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। ज़रा से तुमसे क्या प्यार से बात कर ली, तुम तो सीधा सर पे ही चढ़ गए। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे। वो मैं तो बस क्या? हाँ, मैं तो बस क्या भाग गए थे? हाँ बोलो, भाग गए थे? तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि शायद तुम इस रिश्ते से खुश हो गए, लेकिन मैं नहीं। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करना चाहता था, और आज भी मैं यही कहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इसलिए मुझसे दूर रहा करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक मैंने तुम्हें भी नहीं दिया। आज जो तुमने लिसा के साथ किया ना, दोबारा ध्यान रहे। क्यों? हाँ क्यों? आखिर क्यों आप मुझे प्यार नहीं कर सकते? क्यों आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? आखिर कमी क्या है मुझ में? बोलिए ना, क्या कमी है मुझ में? हाँ, मैं बदल दूंगा अपने आप को। हाँ, मैं आपके लिए खुद को बदल दूंगा, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसे रहूंगा। बताइए ना, क्यों आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्यों? I love you so much। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। बोलिए ना, क्यों? हाँ क्यों? मैं तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मुझसे लड़ लो, रूठ लो या मेरी जान ले लो, बस मुझसे दूर कभी ना जाओ। तेरे बिना जीना बहुत मुश्किल है, और तुझे ये बताना और भी मुश्किल है। गम इस बात का नहीं कि आप मिल ना सकोगे, दर्द इस बात का है कि हम आपको चाहकर भी भुला ना सकेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप बैठिए, मैं सर्व करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। क्या? देखिए मैंने बना दिया, बस 2 मिनट इधर आइए। तो मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बट मेरी बात तो सुनिए। हाँ, चले गए। कम से कम 2 मिनट बैठकर नाश्ता कर लेते तो क्या हो जाता। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, एक बार भी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे भूख लगी है या नहीं। खैर छोड़ो, मेरे भी गले से कहाँ निवाला उतरेगा। कुकी बेबी, हाँ, डैड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज डैड। अचानक माय बेबी, मेरा बच्चा, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। डैड मिस यू सो मच, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। आई नो मेरा बच्चा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं 4 महीने तक यहाँ था नहीं, बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ था। बट जैसे ही मैं फ्री हुआ फ़ौरन मैं तुम्हारे पास आ गया। डैड मॉम थोड़ी बिजी थी, वो डोंट वरी, वो भी आ जाएंगी। और तुम भी तो अब चलोगे ना हमारे घर, क्योंकि अब मैं तो आ गया हूँ। ऑफ कोर्स डैड, हम आएंगे ना। आप बैठिए डैड, बैठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए। नो बेबी, हम ब्रेकफास्ट करके ही आए हैं।
एक्चुअली मुझे तुमसे मिलना था, अभी ऑफिस भी जाना है मुझे। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। और वो कहाँ है साहबजादे तुम्हारा? वो होते हैं डैड वो ऑफिस गए हैं। क्या ऑफिस गए? वाह, इतना सुबह सुबह ऑफिस चला गया। वैसे अभी भी वैसे ही है क्या? ना कुछ चेंजेस आए हैं उसमें? डैड आप भी ना वो सब छोड़िए ना, आइए बैठिए बात करते हैं। हाँ बच्चा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या बात करना चाहते हो। वैसे जब भी याद करता हूँ मुझे गुस्सा आता है। तुम ठीक तो हो ना बच्चा? ऑफ कोर्स डैड, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम ठीक हो? मुझे कहीं से तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम इतने कमज़ोर लग रहे हो। जबकि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था बेबी कि इस सब में आगे मत बढ़ो। तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है। तुमने अपनी लाइफ को क्या से क्या बना दिया है। डैड प्लीज़, अब ये सब कहने आए हैं? हाँ खैर, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, हर वक्त चिंता होती है। वैसे भी वो कौन सा तुम्हारा ख्याल रखता है? हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुम ही उसका ख्याल रखते हो। वो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कि ऑफिस जाने से एक सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। वो कौन सा तुम्हारा ख्याल रखता है? डैड प्लीज़, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा। क्या? मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ बेबी। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो मेरा भी सन इन लॉ है, लेकिन उसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं शुरू से ही तुम्हारी शादी उससे नहीं कराना चाहता था, लेकिन वो तुम ही थे, वो तुम ही थे। और आज वो जिस दौलत का घमंड दिखाता है ना, उसे तो पता भी नहीं। जब उसे सच्चाई पता चलेगी ना, तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि तुमने उसके लिए क्या किया है, क्या क्या किया है तुमने उसके लिए। बस डैड, इसके आगे एक और शब्द नहीं। मुझे ये सब नहीं सुनना। बट बेटा प्लीज़ डैड, अगर आप ये सब कहने आए तो आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं। लेकिन बच्चा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुमने जो कदम उठाया है ना, बहुत गलत किया है। अपना सब कुछ उसे दे दिया है, और क्या देना चाहते हो? अपनी ज़िंदगी भी, सब कुछ तो उसे दे दिया है तुमने। अगर उनकी मोहब्बत में मुझे मेरी जान भी देनी पड़े डैड, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम पागल हो गए हो जियोन, पूरी तरह से तुम पागल हो गए हो। एक लड़के की मोहब्बत में पूरी तरह से तुम पागल हो गए हो। उसकी वजह से तुमने अपनी फैमिली से बगावत किया था, याद है तुम्हें? हाँ, जबकि वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, तुम्हें देखता तक नहीं था, लेकिन तुमने। गॉड, मुझे सच में गुस्सा आता है उस लम्हे को, क्यों मैंने तुम्हारी बातें मानी, क्यों? तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं होगी जियोन, लेकिन मुझे मेरे बेटे की जान बहुत ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा बस एक ही बेटा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। पहले भी मैंने तुम्हें खोते खोते बहुत मुश्किल से, वो लम्हे जब मुझे याद आते हैं ना, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। और ये सब भी सब उस कीमती औं की वजह से। डैड प्लीज़, मैंने कहा ना, क्या प्लीज़? हाँ क्या? तुम पागल हो गए हो, सच में उसकी मोहब्बत में तुम पागल हो गए हो। बेटा, मोहब्बत और शादी एक तरफा नहीं चलती, और तुम्हारा प्यार एक तरफा है। वो तुमसे प्यार नहीं करता बेटा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें इस रिश्ते से घुटन होने लगे। डैड, ये कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत में मुझे कभी घुटन महसूस नहीं हो सकती। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन जियोन जंगकुक खुद को ख़त्म करना पसंद करेगा। और आप देखना डैड, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन बहुत जल्द आएगा। जैसे मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनके लिए तड़पता हूँ, वो भी एक दिन मेरी मोहब्बत में पागल होंगे, मेरे लिए तड़पेंगे। जैसे मुझे उनके अलावा कुछ नहीं दिखता, वैसे उन्हें भी मेरे अलावा कुछ नहीं दिखेगा डैड। वो दिन बहुत जल्दी आएगा। हाँ, मैं दुआ करता हूँ कि वो दिन जल्दी आए बेटा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कहीं से भी नहीं लगती, कहीं से भी नहीं। गॉड ब्लेस यू माय सन, हमेशा खुश रहो। खुदा से दुआ करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। देखा है मैंने बचपन से उसकी मोहब्बत में, कैसे पागल थे तुम, और अभी भी पूरे पागल हो। पहले तो कम थे, अब तो ज़्यादा हो गए हो।
ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना, और अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। मैं चलता हूँ। ओके ओके डैड, आप भी मुझे माफ़ कर देना, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा, लेकिन आप जानते हैं ना डैड कि उनके खिलाफ़ कुछ नहीं सुन सकता मैं। आई नो मेरा बच्चा, बट डोंट वरी, मैंने बुरा नहीं माना। ओके अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। बाय डैड, लव यू। बाय बच्चा, टेक केयर। क्या हो रहा है मुझे? डैम इट, ये क्या हो रहा है मुझे? कल कल जब उसने मुझे किस किया था तो मैंने उसे रोका क्यों नहीं? इनफैक्ट मैंने भी उसकी किस का रिस्पॉन्स दिया। मैंने भी उसे किस नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं स्ट्रेट हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो मुझसे कितना छोटा है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? छी गॉड, माना कि वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन ये सब और जब वो रोता है मेरे सामने तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। बहुत। क्यों ऐसा होता है? हाँ क्यों? हे क्यूटीज़, तो आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। सोचा तो था कि मैं इसे एक पार्ट में ही कंप्लीट कर दूं, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसे बहुत जल्दी में बनाया है, मतलब कि आधे दिन में बनाया है। सो इसका लास्ट पार्ट जल्दी आएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मुहर्रम है, तो हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही काम है, टाइम नहीं है। फिर भी मैंने जल्दी एडिट किया। एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और एक बात, हाँ, ये टॉप जे की स्टोरी। ओके सो बाय बाय, मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी में या फिर इसके लास्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू।